वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2022 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के क्लास 6 के मेंटल एबिलिटी टेस्ट के ऑड मैन आउट इस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता ही है, जैसे कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश मीडियम के सिलेबस का वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल सिलेबस बताया है, जहां पे मैंने आपको बताया था कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टोटल 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी एंड लैंग्वेज टेस्ट। तो आज के वीडियो क्लास में हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर जो कि है ऑड मैन आउट, उस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है ऑड मैन आउट, उस चैप्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहूंगा। सो स्टूडेंट्स, मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन में सिलेबस में टोटल 10 चैप्टर्स है। 10 चैप्टर्स पे फर्स्ट चैप्टर हम आज पढ़ेंगे। आज का जो चैप्टर है ऑड मैन आउट, उस चैप्टर में हमें टोटल 4 क्वेश्चन फिगर गिवन होगी, दैट इज क्वेश्चन फिगर ए, क्वेश्चन फिगर बी, क्वेश्चन फिगर सी एंड क्वेश्चन फिगर डी। सो क्वेश्चन फिगर को हमें ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करने के बाद में 4 क्वेश्चन फिगर में से कोई एक क्वेश्चन फिगर होगी जो ऑड मैन आउट होगा, मतलब वो 3 क्वेश्चन फिगर से डिफरेंट होगा। हमें 4 क्वेश्चन फिगर से वही क्वेश्चन फिगर फाइंड आउट करना है और उसका आंसर शीट में नोट डाउन करना है। ये आपको मैंने अभी ओरली बताया। अब हम प्रैक्टिकली टोटल 10 क्वेश्चंस ऑड मैन आउट इस चैप्टर के सॉल्व करेंगे और हर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मैं आपको वो क्वेश्चन डिटेल में समझा के भी दूंगा और वहां पे क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट चीजें भी मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करवा के दूंगा। सो स्टूडेंट्स, आज से हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के रेगुलर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे अपलोड होंगे। सो आज से हमारे क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब कभी भी आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं तो आप अपने साथ में एक नोटबुक और एक पेन अपने साथ में लेके बैठिए, क्योंकि आपको अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं तो वो इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट डाउन कीजिए। सो स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो क्लास में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का ऑड मैन आउट इस चैप्टर का, वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जहां पे टोटल 4 क्वेश्चन फिगर आपको गिवन है, दैट इज क्वेश्चन फिगर ए, क्वेश्चन फिगर बी, क्वेश्चन फिगर सी एंड क्वेश्चन फिगर डी। सो स्टूडेंट्स, ऑड मैन आउट मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है। तो यहाँ पे हमारा 4 क्वेश्चन फिगर का ग्रुप है। तो इन 4 क्वेश्चन फिगर के ग्रुप में से कोई 3 क्वेश्चन फिगर सिमिलर है किसी तो भी एक सिमिलरिटी के बारे में, और एक क्वेश्चन फिगर यहाँ पे डिफरेंट है। तो जो क्वेश्चन फिगर यहाँ पे डिफरेंट है वही क्वेश्चन फिगर को हमें यहाँ पे ऑड मैन आउट करके उसको बाहर निकालना है। बाहर निकालना है मतलब उसको नोट डाउन करना है अपने आंसर शीट में एग्जामिनेशन के समय। यहाँ पे अभी हमको डायरेक्टली उसको सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन फिगर 1 है, वो है एनिमल्स के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन फिगर ए में लियोपार्ड का फिगर दिया हुआ है, मतलब लियोपार्ड का ड्राइंग दिया हुआ है। क्वेश्चन फिगर बी में टाइगर है, क्वेश्चन फिगर सी में लायन है और क्वेश्चन फिगर डी में काऊ है। सो स्टूडेंट्स, सभी को पता है कि वाइल्ड एनिमल्स और काऊ जिसको हम घर में पाल सकते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। वाइल्ड एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट में रहते हैं, ओके, और वो हम घर में पाल नहीं सकते, और काऊ को हम घर में पाल सकते हैं। तो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल में लियोपार्ड, टाइगर और लायन 1 कैटेगरी के हैं, और यहाँ पे जो काऊ है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्वेश्चन फिगर डी में जो काऊ है उसको हम घर में भी पाल सकते हैं। तो यहाँ पे ए, बी और सी फिगर सिमिलर है वाइल्ड एनिमल्स के, और फिगर डी यहाँ पे डिफरेंट है क्योंकि वो हम घर में भी पाल सकते हैं। सो क्वेश्चन फिगर 1 का ऑड मैन आउट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का ऑड मैन आउट इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगेन ऑड मैन आउट इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 जो हम सॉल्व करेंगे, वहां से 4 फिगर्स यहाँ पे दी गई है, फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी एंड फिगर डी। सो स्टूडेंट्स, 4 फिगर में से कोई एक फिगर यहाँ पे ऑड मैन आउट है, मतलब 3 फिगर से डिफरेंट है, अलग है। उस 3 फिगर से जो फिगर डिफरेंट है, अलग है, उस फिगर को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है 4 फिगर्स को। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर ए में यहाँ पे
अपर साइड में मतलब ये वाला है फिगर का अपर साइड। आपको अपर साइड पता चल गया होगा, सभी फिगर के अपर साइड ये है, यहाँ पे ये है डाउन साइड में, यहाँ पे भी ये है डाउन साइड में। तो यहीं पे आपको डिफरेंस दिखाई देगा इस क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं इंक रिमूव कर रहा हूं, आपको बता दिया मैंने अपर साइड और डाउन साइड कौन सा है। तो फिगर ए में यहाँ पे 1 एरो है और यहाँ पे 2 एरो है। ओके, फिगर बी में यहाँ पे 1 एरो है, 2 एरो है, 3 एरो है और 4 एरो है। देन फिगर सी में भी सिमिलर 1, 2, 3 एंड 4 एरो है। देन फिगर डी में भी सिमिलर 1, 2, 3 एंड 4 एरो है। मतलब यहाँ पे फिगर सी और फिगर डी को अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं इस तरीके से, फिगर सी और फिगर डी को अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये फिगर्स ए और बी की तरह भी अपवर्ड आ जाएंगी। अपवर्ड आने के बाद में इनके अपवर्ड साइड में 4 एरो है। बी, सी एंड डी, फिगर बी, सी एंड डी में टोटल 4 एरोज आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। इसलिए यहाँ पे फिगर बी, सी और डी ये जो 3 फिगर्स है ये सिमिलर है और फिगर ए यहाँ पे डिफरेंट है, फिगर ए यहाँ पे डिफरेंट है। इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उस क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं इंक रिमूव कर दे रहा हूं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है ऑड मैन आउट फिगर का वो है यहाँ पे ऑप्शन ए, मतलब फिगर ए यहाँ पे ऑड मैन आउट है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे समझ में आया होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है ऑड मैन आउट, उस चैप्टर में क्या करना होता है। आपको क्वेश्चन में टोटल 4 फिगर्स गिवन होंगी, ए, बी, सी एंड डी। 4 फिगर्स को आपको ऑब्जर्व करना है। 4 फिगर में से 3 फिगर सिमिलर होंगी और 1 फिगर डिफरेंट होगी। डिफरेंट फिगर को आपको नोट डाउन करना है और उसका आंसर शीट में नोट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऑड मैन आउट का नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगेन आपको स्क्रीन पे टोटल 4 फिगर्स गिवन है, फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी एंड फिगर डी। 4 फिगर्स को ऑब्जर्व कीजिए और जो फिगर यहाँ पे ऑड मैन आउट है उसको यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 के 4 फिगर्स ए, बी, सी एंड डी को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे अगर आप फिगर ए को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं 90 डिग्री, ओके, फिगर ए को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं 90 डिग्री, तो ये जो ब्लैक डॉट है, ये है राइट हैंड साइड पे और ये जो व्हाइट डॉट है, व्हाइट स्क्वायर है, ये है लेफ्ट हैंड साइड पे। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम फिगर बी को थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो फिर से यहाँ पे ये जो ब्लैक स्क्वायर है ये राइट हैंड साइड में है, व्हाइट स्क्वायर है ये लेफ्ट हैंड साइड में है। अगर हम फिगर सी को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं 90 डिग्री में तो यहाँ पे जो व्हाइट डॉट है, व्हाइट स्क्वायर है वो राइट हैंड साइड में है, ब्लैक स्क्वायर है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। और अगर हम ऑप्शन डी मतलब फिगर डी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं और सीधा कर देते हैं, फ्रंट में ला देते हैं, तो यहाँ पे जो ब्लैक स्क्वायर है वो है राइट हैंड साइड पे और जो व्हाइट स्क्वायर है वो है लेफ्ट हैंड साइड पे। मतलब यहाँ पे फिगर ए, फिगर बी और फिगर डी में जो ब्लैक स्क्वायर है वो राइट हैंड साइड पे है और जो व्हाइट स्क्वायर है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर सी में ब्लैक स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे है और व्हाइट स्क्वायर राइट हैंड साइड पे है। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑड मैन आउट वाला फिगर है वो है ऑप्शन सी, फिगर सी इज द ऑड मैन आउट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से आपको यहाँ पे पिक्चर्स गिवन है, पिक्चर्स डिफरेंट चीजों के पिक्चर्स यहाँ पे दिए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फिगर ए में डॉक्टर का पिक्चर दिया गया है, फिगर बी में नर्स का पिक्चर दिया गया है, फिगर सी में स्कूल का पिक्चर दिया गया है एंड फिगर डी में यहाँ पे आपको हॉस्पिटल का पिक्चर दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है। यहाँ पे हॉस्पिटल से रिलेटेड क्या क्या है, डॉक्टर भी हॉस्पिटल से रिलेटेड है, नर्स भी हॉस्पिटल से रिलेटेड है और हॉस्पिटल भी हॉस्पिटल से ही रिलेटेड है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा डिफरेंट फिगर जो है वो है ऑप्शन सी, फिगर सी हमारा डिफरेंट है। सो ऑड मैन आउट फिगर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा है, फिगर सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से हमें टोटल 4 फिगर्स गिवन है, फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी एंड फिगर डी। 4 फिगर में से हमें जो फिगर सिमिलर्स है उनको फाइंड आउट करना है और जो डिफरेंट है उसको भी फाइंड आउट करना है और उसको नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले फिगर ऑब्जर्व करना होगा। तो चलिए स्क्रीन पे जो फिगर्स आपको गिवन है उन फिगर्स को ऑब्जर्व कीजिए और फिगर्स को फाइंड आउट कीजिए जो ऑड मैन आउट है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा फिगर ए, बी, सी एंड डी को, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं
फिगर बी, फिगर सी एंड फिगर डी में यहाँ पे जो ये बॉक्स है ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, यहाँ पे जो ये बॉक्स है वो है रेक्टेंगुलर बॉक्स, और फिगर ए में यहाँ पे जो बॉक्स है वो है स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे फिगर बी, सी एंड डी सिमिलर है फिगर ए से, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का ऑड मैन आउट वाला जो फिगर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द ऑड मैन आउट फिगर। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट्स, मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का ऑड मैन आउट इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे स्क्वायर के इनसाइड स्क्वायर है। ओके, यहाँ पे स्क्वायर के इनसाइड सर्कल है और सर्कल के इनसाइड स्क्वायर है। ओके, देन यहाँ पे पेंटागन के इनसाइड स्क्वायर है और स्क्वायर के इनसाइड फिर से पेंटागन है, और यहाँ पे सर्कल के इनसाइड स्क्वायर है, स्क्वायर के इनसाइड फिर से सर्कल है। तो यहाँ पे पैटर्न अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए बाहर में यहाँ पे स्क्वायर है, ओके, फिर से स्क्वायर है और फिर से स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन फिगर बी, सी एंड डी में सिमिलरिटी क्या है, यहाँ पे बाहर में स्क्वायर है, ओके, देन सर्कल है, फिर से बाहर का स्क्वायर इनसाइड में है मतलब अंदर है, देन पेंटागन आउटसाइड है, देन स्क्वायर है, देन फिर से पेंटागन इनसाइड में है, मतलब जो फिगर सबसे आउटसाइड है वो वन स्टेप छोड़ने के बाद में फिर से इनसाइड में है। ओके स्टूडेंट्स, देन यहाँ पे सर्कल आउटसाइड है, बीच में यहाँ पे स्क्वायर है और फिर से यही सर्कल यहाँ पे इनसाइड में आया है। ओके, सो फिगर बी, सी और डी यहाँ पे सिमिलर है फिगर के पैटर्न में, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर ए है वो डिफरेंट है। सो ऑड वन आउट हमारा फिगर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑड वन आउट फिगर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फिगर ए। सो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है फिगर ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें स्क्रीन पे टोटल 4 फिगर्स गिवन है, फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी और फिगर डी। सो स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर ए में जो 2 बॉक्स आपको गिवन है, फिगर ए में जो 2 बॉक्सेस आपको गिवन है और बॉक्सेस के इनसाइड में कुछ ज्योमेट्री, कुछ शेप आपको गिवन है, वो शेप एक दूसरे के साइड में है मतलब बी साइड में है। ओके, बी में भी बी साइड में है, एक दूसरे के साइड में है, सी में एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, सी में एक दूसरे के अपोजिट है और डी में फिर से एक दूसरे के आजू बाजू में है मतलब एक दूसरे के साइड में है। सो यहाँ पे ए, बी और डी फिगर सिमिलर है और फिगर सी यहाँ पे ऑड वन आउट फिगर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है फिगर नंबर सी। अब हम देखते हैं आज के वीडियो क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का जो भी सिलेबस है टोटल चैप्टर 10, पूरे के पूरे 10 चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। ऑड वन आउट इसका फर्स्ट चैप्टर हम आज के वीडियो क्लास में पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में क्या करना होता है ये भी मैंने आपको डिटेल में यहाँ में बताया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एग्जाम में इस चैप्टर के टोटल 4 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली 101% आने वाले हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चंस में आप इजीली स्कोर कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का पैटर्न सेम है। ऑड मैन आउट का टोटल 4 फिगर्स हमें यहाँ पे गिवन है, फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी एंड फिगर डी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप फिगर्स को ऑब्जर्व करते हो तो फिगर ए में यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल के 2 पार्ट्स किए हुए हैं। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स में 1 पार्ट बहुत ही स्मॉल है, अपर पार्ट स्मॉल और सेकंड पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है। देन अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 में बी फिगर को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे हमें स्क्वायर दिया गया है और स्क्वायर के टोटल 2 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट बोथ आर सिमिलर। देन अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं फिगर सी में, तो यहाँ पे फिगर सी में रेक्टेंगल के फिर से 2 पार्ट्स किए गए हैं, तो यहाँ पे बोथ पार्ट्स आर सेम। देन फिगर डी में सर्कल के 2 पार्ट्स किए गए हैं, सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बोथ द 2 पार्ट्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बी, सी एंड डी में स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल के 2 इक्वल पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं, बोथ पार्ट्स आर सेम। एंड फिगर ए में यहाँ पे ट्रायंगल के 2 पार्ट्स किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पार्ट स्मॉल है, सेकंड पार्ट बिगर है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का ऑड वन आउट फिगर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए मतलब फिगर ए। सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है फिगर ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से आपको टोटल 4 फिगर्स गिवन है, फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी एंड फिगर डी। फिगर ए, बी, सी, डी को ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व करने के बाद में जो फिगर ऑड वन आउट है, डिफरेंट है, उसको हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए फिगर को ऑब्जर्व करते हैं।
सो स्टूडेंट्स, अगर आपने क्वेश्चन फिगर्स को, सभी क्वेश्चन फिगर्स को ए बी सी एंड डी को अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो आपने यहाँ पे जो डिफरेंट है उसको फाइंड आउट कर ही लिया होगा। अब मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि डिफरेंट कौन सा है। अगर आप इस स्टार को और इस सर्कल को एवरी क्वेश्चन फिगर में देखोगे, इस स्टार को, इस सर्कल को अगर ए बी सी एंड डी 4 क्वेश्चन फिगर में देखोगे तो कहीं पे कुछ तो भी डिफरेंट है। यहाँ पे ये एक दूसरे के अपोजिट है। अगेन फिगर बी में भी यहाँ पे ये एक दूसरे के अपोजिट है। देन फिगर सी में भी यहाँ पे ये एक दूसरे के अपोजिट है। और फिगर डी में यहाँ पे सर्कल चाहिए था स्टार के अपोजिट, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर गिवन है। सो क्वेश्चन फिगर 9 का जो ऑड वन आउट फिगर हो जाएगा वो हो जाएगा फिगर डी। फिगर डी इज द डिफरेंट वन। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में 4 फिगर गिवन है, ए बी सी एंड डी। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। देखते बराबर आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ऑब्वियसली आप सभी करेक्ट बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑड वन आउट इस चैप्टर का वो है फिगर डी। फिगर डी यहाँ पे पूरी तरीके से ऑड वन है। यहाँ पे फिगर ए, फिगर बी और फिगर सी ऑल फिगर्स आर 90 डिग्री फिगर्स। ओके, यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इन एरोस के बीच में, और यहाँ पे ये जो फिगर डी है उसमें 90 डिग्री से लेस एंगल बन रहा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑड वन आउट का जो करेक्ट आंसर है वो है फिगर डी। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो क्लास। आज के वीडियो क्लास में मैंने आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर दैट इज ऑड मैन आउट इस चैप्टर के बारे में बताया। इस चैप्टर में क्या करना होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस हमें दिए जाते हैं, किस तरीके से हमें उसका आंसर फाइंड आउट करना होता है, इसके बारे में मैंने आपको आज के वीडियो क्लास में बताया। साथ ही साथ मैंने आपको आज के वीडियो क्लास में टोटल 10 क्वेश्चंस सॉल्व करके दिए। टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करके देने के बाद में, मतलब उनको सॉल्व करते हुए मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है, किस तरीके से आपको ऑड मैन आउट जो फिगर है 4 फिगर्स में से उनको सिलेक्ट करना है और 3 सिमिलर फिगर्स को भी फाइंड आउट करना है। तो इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में भी और प्रैक्टिस करते हुए भी मेंटल एबिलिटी के ऑड मैन आउट इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम में सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको आएंगे, इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। आज के वीडियो क्लास में अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को कोई भी चीज समझ में नहीं आई होगी या फिर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट बॉक्स में आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चन, आपकी क्वेरीज कमेंट करके, पोस्ट करके मुझे भेज सकते हैं। मैं आपके डाउट्स, आपके क्वेरीज, आपके क्वेश्चंस के, आपके कमेंट के आंसर कमेंट बॉक्स में जाके रिप्लाई करके जरूर दूंगा। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके के मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और लैंग्वेज के वीडियो क्लासेस के लिए, साथ ही साथ सैंपल पेपर, प्रैक्टिस सेट के वीडियो क्लासेस के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।